दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल, एजीटीए और ड्राफ्टमैन ये 3 विज्ञापनों की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा की तिथि। वहीं पीटी 22 के स्कोर कार्ड के जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि क्या हो सकती है, किस माह में परीक्षा देखने को मिलेगी और पीटी 23 की वैधता बढ़ेगी या पीटी 25 का विज्ञापन जारी होगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जो भी विज्ञापन जारी होते हैं वो पीटी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग विज्ञापन जारी होते हैं और पीटी 25 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। पेट 25 विज्ञापन की तैयारी के लिए टॉपर्स नोट लेके आया आपके लिए 3 बेस्ट बुक, जिनमें आपको भारत का समान अध्ययन हो गया, गणित तार्किक एवं योग्यता एवं समान ज्ञान हो गया और हिंदी और अंग्रेजी 3 बुक है। जिनमें आपको पहली बुक है भारत का समान अध्ययन। इस बुक में आपको मिल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग भारत का समान अध्ययन। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये रहा सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है, जिनमें आप लोगों को भारत आकार और स्थिति हो गया, यानी भारत का भूगोल हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारत का संविधान हो गया, उसके साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, ये आपका जीएस का हो गया पेपर। और उसके बाद दूसरी बुक है गणित तार्किक एवं सामान्य विज्ञान। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को भी तैयार किया गया है यूपी पेट के लिए। खासकर अगर आप पेट भर्ती विज्ञापन की तैयारी में लगे हैं, ये मान के चलिए कि अगर टॉपर्स नोट्स की बुक पढ़ते हैं तो आपके अच्छे खासे स्कोर बन सकते हैं पेट की परीक्षाओं में। जिसमें आपको देखने को मिलेगा यह मैथ की बुक है और सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूरा अभी तक जो पेपर आपको देखने को मिलेंगे उस पेपर के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। वही तीसरी बुक है हिंदी और अंग्रेजी। अब इन सभी बुक को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग बुक को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये हो गया हिंदी, यानी संधि विलोम पर्यायवाची हो गया, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। उसके बाद आपके इंग्लिश हो गया, यानी कि हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को भी तैयार किया गया है आपके पेट परीक्षा में। इन तीनों बुक को, यानी सेट 1, 2, 3 नंबर है, जिनमें आपको गणित हो गया, तार्किक योग्यता एवं समान विज्ञान हो गया, हिंदी एवं अंग्रेजी हो गया, भारत का समान अध्ययन हो गया। इन तीनों बुक को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पे लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप लोग ऑनलाइन बुक को परचेज कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी 23 की स्कोर कार्ड से काफ़ी ऐसे विज्ञापन है जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी देखने को नहीं मिली है। वहीं जेई सिविल, एजीटी भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ आपको जानकारी पहले दी गई है कि भर्ती भी माननीय न्यायालय में लंबित है जेई सिविल की। लेकिन यह है जब बीटेक के छात्र एलिजिबल हों, परीक्षा में बैठने की अनुमति मिले या ना मिले, कट ऑफ 1 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगी, यानी पेट की 23 की कट ऑफ 1 नंबर ही होगी। और परीक्षा को लेकर आपको हर दिन यही जानकारी दी जा रही है कि आप लोग जून माह मान के तैयारी करिए। और कल तक की अपडेट यही निकल के आ रही थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा थोड़ा और डिले कर सकता है, क्योंकि उसके पहले आयोग की मंशा है एजीटीए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा आयोग करा ले। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अप्रैल माह में जो भी परीक्षा करानी है, अप्रैल माह में जो भी आयोग को परीक्षा करानी है वह परीक्षा तिथि आयोग पहले से डिसाइड कर दिया है और परीक्षा की तिथि भी जारी कर दिया है। लेकिन मई माह में जो परीक्षा करानी है, मई माह में उनमें 4 भर्ती विज्ञापन की परीक्षा है। आयोग इन 4 विज्ञापन परीक्षाओं की तैयारियां में लगा हुआ है, जिनमें एक आपके विज्ञापन है स्टेनोग्राफर विज्ञापन, स्टेनो विज्ञापन हो गया, एक ड्राफ्टमैन विज्ञापन हो गया, ड्राफ्टमैन विज्ञापन हो गया, एक आपका विज्ञापन हो गया प्रवर्तन सिपाही का, प्रवर्तन सिपाही का, एक विज्ञापन हो गया आपका एजीटीए का, एजीटीए का विज्ञापन। ये 4 विज्ञापन है जिनकी परीक्षा मई माह में संभावित है। अब मई माह में हो सकता है स्टेनोग्राफर और ड्राफ्टमैन की परीक्षा एक दिन में हो और प्रवर्तन कांस्टेबल एजीटीए की परीक्षा एक दिन में हो। इस तरह से परीक्षा आयोग करा सकता है मई माह में, क्योंकि कल तक की अपडेट यही निकल के आई है कि एजीटीए भर्ती विज्ञापन की भी मंशा बना लिया आयोग परीक्षा मई माह में कराने के लिए। यहाँ पे आयोग ये नहीं देख रहा है कि पीटी 22 के स्कोर कार्ड की परीक्षा है या पीटी 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षा है। जिस भर्ती विज्ञापन में आवेदन कम हुए हैं उसकी प्राथमिकता आयोग ज़्यादा दे रहा है परीक्षा कराने में। तो एजीटीए भर्ती विज्ञापन के जो भी कैंडिडेट हैं वह मई माह मान के अपनी तैयारी करिए, यानी 15 मई के बाद आपकी परीक्षा हो सकती है। खैर 2 से 4 दिनों में यह भी 100% क्लियर हो जाएगा क्या आपकी परीक्षा मई माह में होगी या नहीं होगी। बाकी जैसी अपडेट निकल के आती है आपको जानकारी दे दी जाती है कि आपकी परीक्षा लग सकती है मई माह में, आप अपनी तैयारी में और तेजी लग जाएगी। जेई सिविल के कैंडिडेट जो हैं वह अगर ये मान के बैठे हुए भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है, परीक्षा नहीं होगी, शॉर्ट लिस्टिंग जारी नहीं होगी, तो ये भूल कर रहे हैं, वो गुमराह अपने आप को कर रहे हैं। इसलिए आप लोग गुमराह ना करिए कि आपकी परीक्षा जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जून माह मान के तैयारी करिए, जून माह। वही जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा अभी तक आपको जानकारी मिली थी कि 25 मई के दिन परीक्षा आयोग करा सकता है। लेकिन अब जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है यह परीक्षा आयोग कुछ दिन के लिए डिले कर सकता है। कुछ दिन का मतलब ये है कि 10-15 दिन आगे ले जा सकता है। अब 10-15 दिन आगे ले जाने का मतलब ये कि आपकी परीक्षा जून माह में जा सकती है। अब एजीटीए और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा, इन दोनों परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट डेट किस दिन परीक्षा होगी ये जानकारी आपको 2 से 4 दिनों में इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी और जो जानकारी दी जाएगी उसी दिन परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। अगर एजीटीए की परीक्षा मई माह में होती है तो जूनियर असिस्टेंट 512 पदों की परीक्षा जून माह में देखने को मिलेगी और जून माह में ही आपको जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा देखने को मिलेगी।
वहीं ड्राफ्टमैन भर्ती विज्ञापन की शॉर्ट लिस्टिंग आपको बताया गया है कि अप्रैल माह में देखने को मिलेगी और उसी में आपको परीक्षा तिथि भी देखने को मिलेगी जो परीक्षा आयोग मई माह में कराने जा रहा है। यानी मई माह में आयोग ड्राफ्टमैन की भी परीक्षा कराएगा। 4 भर्ती विज्ञापन जिनकी परीक्षा आयोग मई माह में करा रहा है उनकी जानकारी आपको दे दी गई है। एक प्रवर्तन कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, ड्राफ्टमैन, एजीटीए। अब जून माह में जेई सिविल जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की परीक्षा आयोग लगा सकता है। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं की बात हो गई। पेट 23 की वैधता अभी ना के बराबर संभावना कि पेट 23 की वैधता अब बढ़े। उसका कारण क्या है कि आयोग शासन स्तर पे 2 बार रिमाइंडर भेज चुका है पेट 23 की वैधता बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी तक शासन से हरी झंडी नहीं मिली है। शासन से अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। ये मान के चलिए कि 70% उम्मीद है कि नहीं मिलेगी और 30% उम्मीद है कि मिल सकती है। 2 कारण हो सकते हैं, और अगर मिलना होता तो अब तक मिल गई होती वैधता बढ़ाने के लिए अनुमति। खैर अभी तक तो नहीं मिली है। अगर 25 मार्च तक आयोग नोटिस जारी नहीं करता है तो मान चलिए कि पेट 25 का विज्ञापन आपको अप्रैल माह में देखने को मिलेगा और पेट 25 के ही विज्ञापन से यानी स्कोर कार्ड से आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाकी विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और विज्ञापन फिर कब देखने को मिलेंगी ये मान चलिए पेट 25 का विज्ञापन जारी होगा, फिर परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद एक लंबे इंतजार के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि 20 से 25 लाख कैंडिडेट आवेदन करते हैं। पे 2 गुट बढ़ गए छात्रों के। एक ये कि पेट 23 की वैधता बढ़नी चाहिए, वो आयोग के सचिव जी से मिले। आयोग के सचिव जी बार बार आश्वासन देते रहे कि बढ़ेगी पेट 23 की वैधता, लेकिन शासन स्तर पे अनुमति नहीं मिलने के कारण अभी तक नहीं बढ़ी है। वहीं दूसरा गुट ये निकला कि पेट 23 की वैधता नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि पेट 24 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, हम लोग पेट 23 नहीं दिए। ये भी छात्र आयोग गए, आयोग के सचिव जी से मिले। तो यहाँ पे 2 गुट बढ़ गए हैं। अगर सभी कैंडिडेट गए होते केवल पेट 23 की वैधता बढ़ाने के लिए तो एक बार संभावना बन सकती थी, क्योंकि 2 दिनों से ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है, लेकिन अभी तक शासन स्तर से अनुमति नहीं मिली है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले रिजल्ट की बात करें तो ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट काफ़ी दिनों से छात्र इंतजार कर रहे हैं। आयोग के सचिव जी से भी मिले थे। आयोग के सचिव जी का यही जवाब था कि होली के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी मार्च माह में रिजल्ट जारी होगा। इसके पहले ये बताया गया था कि मार्च माह से पहले रिजल्ट जारी होगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला। जब भी छात्र गए छात्रों को केवल गुमराह किया गया। आयोग से लेके जिससे भी छात्र मिले तो ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट अब ये मान के चलिए कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल माह में जाता हुआ दिख रहा है। अभी इधर कोई संभावना नहीं लग रही है। और रिजल्ट भी जारी होगा तो ट्रेड वाइज रिजल्ट जारी होंगे। सभी ट्रेड के रिजल्ट एक ही साथ जारी नहीं होंगे। आयोग कुछ ट्रेड का रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद कुछ दिन रुक के दूसरे ट्रेड का रिजल्ट जारी करेगा। ऐसे आपको रिजल्ट देखने को ITI इंस्टीट्यूट का मिलेगा। कि आज आयोग में मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग से क्या कुछ फैसला होता है आपकी परीक्षाओं को लेके या PT 23 की वैधता को लेके, या आयोग की क्या मंशा है PT स्कोर कार्ड को लेके। जैसी भी अपडेट निकल के आएगी तो आज देर शाम यानी रात तक आपको जानकारी इस माध्यम से दी जाएगी कि इस मीटिंग से क्या परीक्षाओं पे कोई फर्क पड़ेगा या PT स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन आ रहे हैं उस पर कुछ बदलाव हो सकता है। जो भी कुछ बदलाव होगा या जो भी कोई नई अपडेट निकल के आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।